आज के वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, जो कि बेस्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी पर जो आधारित लाभदायकता अनुपात है, आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि व्यवसाय में पूंजी विभिन्न विनियोजकों व साधनों से प्राप्त होती है। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि केवल एक सोर्स से पूंजी को कलेक्ट करना आसान नहीं होता और कंपनी को अपने लाभों में से प्रत्येक साधन से जो प्राप्त पूंजी की लागत है उसका भुगतान करना ही होता है। इसलिए विभिन्न मदों से जो प्राप्त पूंजी की लागत है उसकी तुलना में जो विनियोजित पूंजी पर लाभ का अध्ययन संस्था के वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और संस्था में जो विनियोजित पूंजी है वो कई तरह की होती है, जैसे ग्रोस टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। और विनियोजित पूंजी में जो के आधार पर जो लाभदायकता की गणना की जाती है उसको करते समय जो विश्लेषज्ञ होते हैं उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि किस विनियोजित पूंजी पर तथा किस लाभ के आधार पर लाभदायकता के अनुपात को व्यक्त किया जाए। तो इसीलिए यह जरूरी है कि जो विनियोजित पूंजी है उसके विभिन्न स्वरूपों तथा लाभ के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आधार पर डिफरेंट रेशियो को कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए, जो सबसे पहला है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ये जो रेशियो है ये व्यवसाय में लगाए गए कोषों के प्रयोग में प्रबंधन की जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, उसका मापन करता है। कैसे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, फिर एक और फॉर्मूला है इसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इनटेंजिबल असेट्स इंटू 100 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो इस तरह से इसको डिफरेंट तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्लियर? और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है उसको हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। क्लियर? और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? फिटिशियस असेट्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एक तरह से और कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट रेशियो इसमें निकाला जाता है दैट इज रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय। अब ये जो अनुपात है ये ब्याज पर टैक्स घटाने के पश्चात जो नेट प्रॉफिट है वह शेयर होल्डर के जो विनियोग है अथवा स्वामित्व कोषों के मध्य उस रिलेशन को बताता है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। और यह अनुपात हमें क्या बताता है? यह अनुपात यह बताता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो स्वामी है उनके कोषों का अर्जन जो रेट है वो क्या है। अर्जन रेट क्षमता पर व्यापार की नीति के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायक होती है। क्लियर? और ये जो रेशियो है वो क्यों इम्पोर्टेंट रखता है इतना? क्योंकि इसके माध्यम से व्यवसाय की कुल लाभदायकता और जो प्रबंध की अर्थ प्रबंधन की योग्यता है उसकी जांच की जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो देखिए, जो रेशो है यह रेशो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो उपलब्ध नेट प्रॉफिट है, इट मीन्स कौन सा? इंटरेस्ट, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, उसके बाद इनको मिलेगा उस पर जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से समता अंशधारियों के द्वारा जो विनियोजित पूंजी का भाग देकर उसके अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है। तो क्या फॉर्मूला है इसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये भी कह सकते हैं। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन
इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100 या पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? तो ये अनुपात हमें यह बताता है कि जो पेड अप कैपिटल पर जो अर्जन रेट है वो क्या है, और इस रेशियो के माध्यम से हम यह निर्णय ले सकते हैं कि संस्था नए अंशों में विनियोजन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। फिर जो है नेक्स्ट रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। अब रिटर्न ऑन टोटल असेट्स ये रेशियो कर के पश्चात लेकिन ब्याज से पूर्व शुद्ध लाभ की राशि में कुल विनियोजित कोषों जो कोष है या टोटल असेट्स की राशि का भाग देकर ज्ञात किया जाता है, और यह रेशियो टोटल असेट्स के लाभदाय को प्रदर्शित करता है। अतः यह इस बात की जांच करता है कि जो मैनेजमेंट ने जो संपत्तियों को कितनी कुशलता से प्रयोग किया है, और यह रेशियो जितना अधिक अच्छा होगा संस्था की लाभ अर्जन शक्ति है उतनी अच्छी मानी जाती है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये दो तीन तरह से, जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन टोटल असेट इंटू 100, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल असेट एक्सक्लूडिंग फिटिशियस असेट्स इंटू 100। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के सहायता से हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यह हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंप्यूट द 3 मेजर टाइप ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो टू मेजर द प्रीटी ऑफ ए फर्म दिस इज मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी है ये, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। द इंफॉर्मेशन गिवन इज टू यूज फॉर दिस पर्पज इज, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। नेटवर्थ जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ₹8,25,000, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख दी हुई है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 11,50,000। इंटेंजिबल असेट्स हैं वो दे रखी हैं 1,10,000। टोटल असेट दे रखी हैं 14,25,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,25,000। इंटरेस्ट दिया हुआ है 14,000 और लिखा हुआ है इंटेंजिबल असेट्स हैव नो रिलीजेबल वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट कैपिटल इंटू 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, देखिए 2,25,000, 2,25,000 डिवाइडेड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ हमें इवन 11,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 19.57%। ठीक है, सेकेंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या फॉर्मूला है देखिए इसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, किसको लेस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी
शेयर होल्डर्स फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हमें ₹2,25,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देखिए कितना दिया हुआ है, ये 10% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, तो ये जाएगा कितना निकल जाएगा 2 लाख का 10%, ये आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दी हुई हैं ₹8,25,000। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 24.85%। क्लियर। चलिए थर्ड रेशो फिर निकाल लेते हैं इसका। वो निकालना है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा रुपीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हमें 2,25,000 डिवाइडेड टोटल असेट्स दी हुई हैं 14,25,000। क्लियर। इसमें से इनटेंजिबल असेट्स को हम लेस कर देंगे। कितनी दी हुई है 1,10,000। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 17.11%। ठीक है। इसी का एक और फॉर्मूला देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा रुपीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हमें 2,25,000। इंटरेस्ट देखिए कितना दिया हुआ है ₹14,000 डिवाइडेड टोटल असेट्स दी हुई हमें ₹14,25,000। लेस कर देंगे कौन सी इंटेंजिबल असेट्स को लेस कर देंगे हम इसमें से ₹1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा 18.175%। तो इस तरह से हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो बेस्ड रेशो है उनको हम इस तरह से